लोकसभा में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा सबको सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुश्किल दौर में सबका एकजुट रहना बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार संकट का बोझ आम लोगों पर डाल रही है। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से देशवासियों को भरोसा दिलाया कि देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है और दुनिया को फिर शांति का संदेश दिया, वहीं पीएम मोदी ने युद्ध के संकट के बीच विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। लेकिन विपक्ष सियासी पिच से टस से मस होने को तैयार नहीं। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ये नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका, इजरायल के साथ अपनी दोस्ती और ईरान के साथ भारत के पुराने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए। सियासी बयानबाजी में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को चाहिए, प्रधानमंत्री के मित्र नेतन्याहू, प्रधानमंत्री के मित्र ट्रंप हैं और ईरान से हमारे पुराने मित्रता के संबंध हैं। उन संबंधों का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री जी को इस युद्ध को बंद कराने का प्रयास करना चाहिए। असली चीज ये है, आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से, और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक संसद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत हर समस्या और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारत तैयार है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम इस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं और साथ साथ हम पूरी तैयारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े हैं। देश अब मोटे तौर से उतना ज्यादा आश्रित नहीं है बाहर के स्रोतों से, और अपनी कामयाबी बताई। और मैं समझता हूं कि एक स्टेट्समैन के रूप में लोकसभा के सत्र चल रहा है, उस समय आके अपना बयान देना, प्रधानमंत्री के एक बड़ा दृश्य भारत के सामने रखना एक बहुत ही औचित्यपूर्ण निर्णय था। सियासत का ये हाल तब है जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के चलते खड़ी हुई इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होने का आह्वान किया है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश शांति के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बाद अब पोलैंड की तरफ से भी कहा गया है कि जंग रोकने में भारत विशेष भूमिका निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार इस युद्ध के बीच क्या क्या कदम उठा रही है। वो कदम ताकि भारतवासियों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिया कि भारत के पास पर्याप्त तेल, गैस, कोयला और खाद्यान्न भंडार हैं और देश संकट से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने हमलों का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल, एलपीजी को लेकर सरकार हर गंभीरतापूर्वक संभव प्रयास कर रही है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है।
पीएम मोदी ने कहा कि कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। युद्ध के बीच कई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत पहुंचे हैं, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से मानवता के हित और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक हैं। जंग का आम लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। भारत 60% एलपीजी आयात करता है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही मुश्किल हो रही है। जहां जंग हो रही है वो हमारे लिए कारोबार का रास्ता है। कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी जा रही है। घरेलू एलपीजी सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है। पहले 27 देशों से आयात होता था और अब 41 देशों से होता है। सरकार लगातार कालाबाजारी पर निगरानी कर रही है। ऐसे मौके पर कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि तेल की चुनौती से निपटने के साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान पर भी काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर खाड़ी देशों में कोहराम मचा हुआ। इधर सोने और चांदी धड़ाम हो गए। पिछले 40 सालों में कभी ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिली। सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट हुई है और इसी के साथ बाजार में हलचल भी शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सोना चांदी खरीदने का ये अच्छा मौका है। देखिए रिपोर्ट। ऐसी गिरावट देखी है कभी? खाड़ी में कोहराम, सोना चांदी गिरा धड़ाम। मिडिल ईस्ट में कोहराम, 37,000 तक गिरे दाम। बाजार में हाहाकार, 40 साल में गिरावट जोरदार। अभी महीने भर पहले सोने और चांदी ने कीमत में बढ़ोतरी के रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन जैसे तेजी के रिकॉर्ड बने उससे भी बड़ा रिकॉर्ड टूटने का बना है। सोने और चांदी के दाम में 37,000 रुपए से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना चांदी भी धड़ाम हो गया। पहले सोने के दाम 1,37,000 रुपए 10 ग्राम से नीचे आ गया। फिर देखते ही देखते जेवरात सोना 1,28,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी भी 2,13,000 रुपए प्रति किलो से नीचे फिसल गई। दुकानों में भी अब जो है दाम कम होने के बाद ग्राहकी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। आज के दाम जान लेते हैं। सर आज क्या रेट है? आज क्या रेट है? आज गोल्ड लगभग 140 के आसपास बोल रहे हैं अभी। 24 कैरेट। चांदी लगभग 215 के आसपास है। और नीचे आई है अभी युद्ध के हिसाब से अभी कुछ बोल नहीं सकते ऐसा कुछ भी। हाँ, कस्टमर भी हमारे साथ इनसे बात करते हैं। सर क्या लिया है आपने? कहाँ से आप आए हैं? हमारे नानी जी है, उनके लिए हमने सोने के कंगन लिए हैं। आज तो रेट कम हुए अच्छे। जी जी सर, खुश है आज तो पैसा जी बहुत खुश है। ये खुश है। बहुत ज्यादा है रेट। क्या लेने आए हैं आप? बहुत ज्यादा चूड़ी ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर भी सोने चांदी के दाम गिर गए। सोना कॉमेक्स पर 5.50% की कमजोरी के साथ $4,359 औंस, जबकि चांदी 6.65% की गिरावट के साथ $65.08 औंस पर ट्रेड करता दिखा। सोना चांदी बहुत सस्ता हो गया है। MCX पर सोने के दाम में 7.61% या 10,992 रुपए की गिरावट है और ये दोपहर 12:20 पर 1,33,500 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी 10.38% या 25,533 रुपए की गिरावट के साथ 2,03,239 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रही है। सोने का रेट अभी लगभग 1,40,000 के आसपास है 10 ग्राम का 24 कैरेट का, और चांदी लगभग 2,10,000 से 2,15,000 के बीच में ट्रेड कर रही है।
निवेशकों का जो रुझान है उनके लिए उनको थोड़ा सा रोक के उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सोना चांदी पर सराफा व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई की चिंताओं और उच्च ब्याज दरों की उम्मीदों के चलते सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि सोना चांदी के नीचे जाने से बाजार बेहतर होगा। गोल्ड और सिल्वर युद्ध के चलते काफी कम हुए हैं। आज गोल्ड तकरीबन 1.36 से 1.38 के बीच में ट्रेड हो रहा है और चांदी 2,10,000 से 2,15,000 के बीच में आज ट्रेड हो रही है। क्या लग रहा है आगे कहाँ पे जाएगा? युद्ध काफी अलग स्थिति में जा चुका है और संभावना अभी यही दिख रही है कि युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा और युद्ध अगर नहीं रुका तो स्वाभाविक सी बात है कि उद्योग और सभी चीजों में काफी नुकसान होगा, तो सोना और चांदी दोनों कम रेट पे आ सकते हैं। कुल मिलाकर खबर यही है कि सोने चांदी के बाजार धड़ाम हो गए हैं। ये गिरावट कहां तक जाएगी इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उनके लिए अच्छी बात है जिनके घर शादी है, सोना खरीदने का अच्छा मौका है। रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।